हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के बनाने से पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पर भी वीडियो बना रखे हैं 3, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अजंता, ठीक है, और ये महाराष्ट्र में है। हम इसके बारे में बेसिक जो क्वेश्चन जो हैं हम वो पढ़ेंगे। अजंता का ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट फिर आएगा, ठीक है बच्चों। आप सभी का स्वागत है। अब हम पहले वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं? मतलब हीनयान गुफाएं कौन सी हैं? अजंता में कितनी गुफाएं थी? हीनयान, महायान, ठीक है। तो इसमें है 8, ये ऑप्शन नंबर 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, ठीक है ना। 15 का इसमें ए पार्ट है, ए। अगर किसी में ओ भी आए तो आप देख लेना, ए लिखा हो या ए लिखा हो, ठीक है। ये 6 गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, बाकी गुफाएं महायान को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, पद्मपाणि चित्रकला में फूल धारण करने वाले बुद्ध का कौन सा रंग है? मतलब फूल धारण करने वाले बुद्ध जी का कौन सा रंग है? उसमें किस कलर के हैं बुद्ध पद्मपाणि में? इसमें है नीला कमल, नीले रंग के कमल हैं उसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विहार गुफाओं का अर्थ क्या है? निवास हॉल के साथ मठ। इसमें 2 प्रकार की गुफाएं थी, चैत्य और विहार। चैत्य का मतलब पूजा स्थल, विहार का मतलब निवास स्थान, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, पद्मपाणि चित्रकला का नाम पद्मपाणि है क्योंकि हाथ में कमल है, रंग और संरचना, बंदर, पक्षियाँ और किन्नारा, ये सुशोभित ताज। पद्मपाणि का मतलब ही क्या होता है? हाथ में कमल, ठीक है। तो इसका पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्थर की मारविजय मूर्ति किस गुफा संख्या में स्थित है? यह अजंता की गुफा संख्या 26 में है, ठीक है। कहीं कहीं पर 1 भी दे रखा होगा ये किसी बुक वगैरह में कि ये गुफा संख्या 1 में है, वो बिल्कुल गलत है। ये गुफा संख्या 26 में ही है, नो डाउट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? मतलब समकालीन है या समान है? अजंता गुफा क्या थी? बौद्धकालीन गुफा। और इसमें से बौद्धकालीन गुफा बताइए कौन सी है? सित्तनवासन जैन है, एलोरा में भी जैन भी है, बौद्ध भी है, बादामी में भी जैन भी है, बौद्ध भी है, लेकिन सीगिरिया सिर्फ बौद्ध गुफा है जिसमें बौद्ध से संबंधित चित्र बने हुए हैं। और सीगिरिया गुफा कहाँ पर है? हमारी श्रीलंका में, ठीक है। इसके बारे में भी हम एक टॉपिक है हमारा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, सीगिरिया गुफा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, अजंता गुफाओं में कितनी शैलियाँ मिल सकती हैं? चित्र शैलियाँ अजंता गुफाओं में कितनी चित्र शैलियाँ मिल सकती हैं? ठीक है, 20। इसका राइट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? हाँ, गुफा संख्या 17 में ना काफ़ी ज़्यादा चित्र बने हुए हैं, ठीक है। ये आप याद रखना कि ये क्वेश्चन अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा चित्र किस में बने हैं, गुफा संख्या 17 में ही। इसको और भी नाम दिए गए हैं गुफा संख्या 17 को। चित्रशाला भी बोलते हैं इसको, है ना। बेसंतर जातक, महाजातक, महाकपि जातक या महाजनक जातक, हंस जातक। इसमें महाजनक जातक ये संबंधित नहीं है, बाकी गुफा संख्या 17 से संबंधित है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक राजा कौन थे? वाकाटक राजा ब्राह्मण थे, ठीक है। वाकाटक राजाओं का भी कुछ योगदान था इसमें अजंता की गुफाओं को बनवाने में, इसलिए क्वेश्चन आया है इसमें, ओके। और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? हीनयान में, वज्र काल में, वैदिक काल में या महायान काल में? तो हीनयान गुफाएं हमारी कितनी थी? टोटल 6 थी। और महायान टोटल हमारी कितनी गुफाएं थी इसमें? 29 के आसपास शायद। अजंता गुफाओं में हमारी कितनी गुफाएं थी, है ना? तो हीनयान सिर्फ 6 थी और महायान उससे ज़्यादा थी। तो महायान में अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? बघोरा नदी के तट पर। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? पाल लघु चित्र। पाल भी क्या है हमारे? बौद्ध है, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं, और अजंता में भी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन, टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध किस संख्या वाली गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 1 में। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किसकी कमी है? बताइए। रेखीय परिदृश्य की या परिलक्ष्य की, बहुतायत की, गतिशीलता की या सम्मुख नियम? इसका 1 आंसर सही है, रेखीय परिदृश्य की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किस चित्र को देखने के बाद है? अजंता के भित्ति चित्र देखने के बाद। इन्होंने प्रतिलिपियाँ भी तैयार की थी, इन्होंने और असित कुमार हलदार जी ने अजंता की प्रतिलिपियाँ भी तैयार की थी। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पदमपाड़ी बोधिसत्र स्थित है अजंता गुफा में। ये गुफा संख्या 1 में है, ये तो बहुत फेमस है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, गुफा संख्या 1 में है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, अजंता गुफा 1 का चित्र है, बताइए। बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, वज्रपाणी, रागा और रागनी। देखो पद्मपाणी और वज्रपाणी ये गुफा संख्या 1 में ही है, तो इसका भी 3 आंसर सही होगा। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? बहुत ज़्यादा कहानियाँ, ये तो कोई इसमें डाउट वाली बात है नहीं। अजंता गुफाओं को कब पता चला था? 1819 में। ठीक है, सर जॉन स्मिथ ने इसका पता लगाया था। अजंता गुफाएं किसके पास हैं? औरंगाबाद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मपाणी बोधिसत्र चित्रकला अजंता गुफाओं में कहाँ से था? गुफा संख्या 1 में। देखो ये हमने पढ़ा था अभी ऊपर, ये वाला मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट का क्वेश्चन है इसी पेज का। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जन्म में किस घटना से संबंधित है? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो वो इनकी मृत्यु से ही संबंधित है। ठीक है बच्चों, और गुफा संख्या में और कौन सी मूर्ति बनी हुई है? मारविजय। देखो मैंने साइड में लिख भी रखा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, मारविजय मूर्ति भी गुफा संख्या 26 में है। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र प्राप्त होते हैं। मानवीय रूप में किस में होते हैं? महायान संप्रदाय में। ठीक है, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में फाइटिंग बुल जो है कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। ठीक है, 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? सर जॉन स्मिथ ने। ये मैंने आपको बताया भी था अभी। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या मंडासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है गुफा संख्या 16 में। ठीक है, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 16 में मंडासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है। गुफा कहाँ पर? गुफा संख्या 16 में। ठीक है,
अजंता की कौन सी पेंटिंग में बुद्ध को हाथी के प्रतीक रूप में दिखाया गया है? छतन जातक में। 3 वाला सही है इसका। ये गुफा संख्या 10 और 17 दोनों में है छतन जातक। ठीक है, इसमें छतन जातक कहानियाँ हैं जैसे कि ओके। छतन का मतलब है 6 दांत वाले। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 6। पहला क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में शिबी जातक नामक कथा चित्र की गई है? इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा इसका आंसर, राइट। ठीक है, शिबी जातक, पद्मपाणि, वज्रपाणि और फाइटिंग बुल, ये सब हमारे गुफा संख्या 1 में ही है। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब किसके चित्रों में पर्सपेक्टिव को एक दृष्टिकोण के रूप में दिखाया गया है? अजंता के चित्रों में पर्सपेक्टिव को एक दृष्टिकोण के रूप में दिखाया गया है। ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको पढ़वा रहा हूँ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अभी ये अजंता का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट के बाद सेकंड, फिर थर्ड लास्ट होगा। अच्छा, फिर आपके कोई भी क्वेश्चन इसमें बचेगा नहीं अजंता का। थर्ड टॉपिक में, थर्ड वीडियो में मैं इसके पूरी करवा दूंगा आपको अजंता। लास्ट को गुफा कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में। मिक्सर पूछ लेता है, आर्ट हिस्ट्री में वेस्टर्न भी पूछ लेता है 3-4 क्वेश्चन, है ना, वो भी हमें पढ़ के जाने होते हैं। बेसिक से पूछ लेता है, 3-4 तो नहीं, अब उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है वेस्टर्न क्वेश्चंस की। 10 से 15 क्वेश्चंस वेस्टर्न क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। ठीक है, अजंता गुफा मंदिरों में कितने चैत्य हैं? वैसे तो 5 हैं, पर इसमें लास्ट ऑप्शन 4 दे रखा है हमें, तो हम 4 ही टिक करके आएंगे। ठीक है, देखो अजंता की चैत्य, विहार और चैत्य है ना, चैत्य मतलब पूजा स्थल, कितनी है वो? 5। कौन कौन सी गुफाएं हैं? ये वाली 9, 10, 19, 26, 29, ये कौन सी हमारी चैत्य गुफाएं? हम इसके बारे में नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन एक आया हुआ भी है। ठीक है, देखो अजंता की गुफा संख्या 1 में कौन कौन से चित्र हैं हमारे? पद्मपाणि, बोधिसत्व, वज्रपाणि, फाइटिंग बुल, बुद्ध का प्रलोभन, अवलोकेश्वर और बोध। ठीक है, शिबी जातक 1 और 17 गुफा में दोनों में है। जो भी ऑप्शन आए उसमें आप राइट का निशान लगा के आ सकते हो। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 7 का। अजंता की गुफा संख्या 1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो ये तो सही है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग सही है, ध्यानस्थ बुद्ध भी हैं, भव्य चौकोर होल भी हैं, लेकिन इस गुफा के अंदर कोई स्तूप वगैरह नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता पेंटिंग डैश में कर्दम प्लास्टर के एक स्तर को तैयार किया गया है, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है? फ्रेस्को टेम्परा, माध्यम फ्रेस्को एंड टेम्परा है। अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु थे, ये तो आसान है, सभी थे ये, है ना। गरुण, गद्द, अप्सराएं भी थी गुफा संख्या 17 में, फूल भी बना हुआ है, पद्मपाणि, ये सभी इसके विषय वस्तु थे। अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र हैं? देखो मैंने आपको बताया था, ये गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 17 में सबसे ज़्यादा चित्र हैं। इसको चित्रशाला भी बोला जाता है, गुफा संख्या 17 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकेश्वर बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? ये मैंने अभी आपको बताया था, अजंता के जब मैं पूरे क्वेश्चन बता रहा था ना कौन कौन से चित्र हैं, तो गुफा संख्या 1 में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में ही स्थित है। मंडसन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या किस में है? मंडसन राजकुमारी गुफा संख्या 16 में।
बौद्धों में मूर्ति पूजा का समर्थक संप्रदाय कौन सा है? महायान। ठीक है, देखो नास्तिक तो मानते ही नहीं है पूजा वगैरह को, और हीनयान हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का महायान में ही ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान गुफाओं का कौन सा है? 9 से लेकर के 15 तक। तो इसमें हम 8 से लेकर 13 तक का ऑप्शन राइट मानेंगे। 9, 10, 12, 13, 14, 15 ये हैं, पर इसमें अभी 1 सेकंड हम लोग पता लगाते हैं, है ना। 1 सेकंड, फर्स्ट वाले पेज पर था। ओके, ये देखिए 8, 9, 10, 12, 13, 15 ये कौन सी है हमारी हीनयान गुफाएं। ऑप्शन अगर थोड़ा बहुत मिलते जुलते भी हो तो आप उसी पे राइट का निशान लगा के आ जाना, छोड़ के मत आना। अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो छोड़ के आ सकते हैं आप, वरना नहीं। तो वो आपका क्वेश्चन ही गलत होगा। ये वाला, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में बनी बैठक को क्या कहते हैं? प्रत्युपस्थान शाला। बिहार में बनी बैठक को क्या कहते हैं? प्रत्युपस्थान शाला। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता के किस संख्या गुफा में है? मतलब महात्मा बुद्ध का गृह त्याग गुफा वो 17 में ही है। महात्मा बुद्ध अपना घर छोड़ते हुए किसने? गुफा संख्या 17 में। नहीं, गलत है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग है गुफा संख्या 16 में, मंडासन राजकुमारी के साथ। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग गुफा संख्या 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ पर स्थित हैं? मतलब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण बुद्ध कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर, अजंता और कुशीनगर में। मूर्ति कहाँ पर है? अजंता में भी बनी हुई है, और कहाँ हुआ था परिनिर्वाण? कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्नलिखित में से किसे दर्शाती हैं? बौद्ध की जो प्रतिमा है वो किसे दर्शाती हैं? बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला संबंधित है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? हिंदू से भी, बौद्ध से भी और जैन से भी। बताइए ये वाला सही होगा या हिंदू धर्म या हिंदू तथा बौद्ध, कौन सा सही होगा इसमें? सिर्फ पहले वाला। अजंता की गुफाएं सिर्फ बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। हाँ, एलोरा की गुफाएं, अगर इसमें एलोरा क्वेश्चन पूछ रहा होता तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध चतुर अवलोकितेश्वर का चित्र संबंधित है अजंता से गुफा संख्या 1 में। ये हमने पढ़ा था अभी। अजंता की गुफा में कितनी चित्र शैलियाँ हैं? 3। अजंता की गुफा में 3 चित्र शैलियाँ हैं। अजंता की गुफा का चित्र यह भी पूछ लेगा कभी ना कभी कि बोधि वृक्ष मंदिर किस गुफा में है? गुफा संख्या 10 में। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को प्रतीकात्मक स्वरूप में निरूपित किया गया है? हीनयान में। हीनयान में क्या किया गया है? एक बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, और महायान में बुद्ध को एक मानव के रूप में दिखाया गया है।
बुद्ध को एक चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में हीनयान में दिखाया गया है। बुद्ध को एक मानवीय रूप में दिखाया गया है महायान में। ठीक है, इनका आप जो अलग अलग जो अर्थ है वो ध्यान देंगे, हीनयान और महायान। ऐसे चैत्य और विहार। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट पेज है। मैं सिर्फ ऑप्शन नहीं पढ़कर राइट जो है मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका टाइम भी बच सके, है ना। चलो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा मंदिरों में कितने चैत्य हैं तो 5, लेकिन अगर इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है तो हम उसे ही राइट मानेंगे। बौद्ध सचित ग्रंथ को पहचानिए। जो ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है कौन सा है, वो प्रज्ञापारमिता, और बाकी ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये वो भी इम्पोर्टेंट है। ये चित्रसूत्र चोर पंचासी का तो विल्हन ने लिखी थी। कालकाचार्य कथा ये कहाँ से है, जैन धर्म से संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये पहले वाला प्रज्ञापारमिता ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट। प्रसिद्ध चित्र मार विजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है। मार विजय गुफा संख्या 26। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अजंता पेंटिंग में प्लास्टर के एक आधार पर तैयार की गई है, फ्रेस्को एंड टेम्परा। ठीक है, तकनीक जो है वो फ्रेस्को एंड टेम्परा के में तैयार की गई है। बोधिसत्व पद्मपाणी अजंता की किस संख्या गुफा में है, गुफा संख्या 1। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था। ओके बच्चों, ये मेरा आज बेसिक क्वेश्चन का टॉपिक वीडियो था। मैं इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं अजंता में, मैं उनके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा कर के देख सकते हो। ठीक है, और बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।